ये ना रुके हैं ना रुकेंगे, लेकिन जो सैनिक बन गया, हमारे सैनिकों के साथ किसी पे आंच नहीं आई है। गरीब आदमी सताया जाता है और गरीब आदमी शोषक और शोषित देश के अंदर होते हैं। शोषण करने वाला होता है और शोषित सहने वाला होता है। जब वो बंदा संगठन के साथ जुड़ता है वो शेर बन जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कभी जंगलों में झुंड पे हमला करते हुए नहीं देखा। हमारे संगठन के अंदर वो ताकत है। किसी सैनिक के साथ आज तक अत्याचार नहीं हुआ है। बेशक घर परंपरा या रास्ते में छोटी मोटी नोकझोंक हुई हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत या अत्याचारों के उसमें नहीं हुआ है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये एक बाबा साहब का संगठन है और लोग इसलिए जुड़ते हैं। लोगों ने जो बना रखे हैं वो कुछ दिन के बाद वो विलय हो जाएंगे। अभी तो मान्यवर जी, अभी आपने एक बात कही कि सैनिक पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो आम पब्लिक पर तो हो रहा है, जो बहुजन समाज में, इसलिए समता सैनिक दल बना है। ऐसा है, आपका बिल्कुल सही है सवाल, क्योंकि समता सैनिक दल में जो बाबा साहब पे विश्वास करते हैं, मैं बाबा साहब पे सबसे पहले विश्वास करता हूँ। उसमें भी कुछ रूल बनाए हैं, क्योंकि मैं किसी की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा और मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। और जो कच्ची पक्की नशीले पदार्थ हैं, इन्हीं में झगड़ा होता है सबसे ज़्यादा, मैंने देखा है। कोई लोग सहन शक्ति अगर किसी में हो तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जरा सी जो है तू में ये आदमी को ऊंचा नीचा दिखाती है। और लड़ाई क्या है? अपमान और सम्मान की आज देश के अंदर। आप दो शब्दों में खत्म करोगे आप अपने शब्दों को। मैं अब समता सैनिक दल क्या चाहता है? समता सैनिक दल देश में बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहता है और पूरे देश में समता सैनिक दल का राज हो, बौद्ध धर्म का राज हो, और इसी में मानवता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं इसी में ये करूंगा कि आने वाले समय में कम से कम 1 लाख लोग जो है जुड़ने की उम्मीद है, क्योंकि आज शपथ होगा और शपथ में सब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। मान्यवर जी, अत्याचार पर कोई अंकुश नहीं कसेगा समता सैनिक दल। समता सैनिक दल ही नहीं, सारे संगठन के लोग अत्याचारों के विरोध में होते हैं, चाहे सरकारी क्यों ना सही, लेकिन जो गुंडा और बदमाश होते हैं वो किसी न किसी शक्ति के पीछे उनको जो है सह मिलती है, जिस कारण से कुछ रहता है, कानून प्रक्रिया चलती है। आज देखो, जिस बंदे ने संविधान को जलाया था, आज उसको भी जो है सरकार ने सजा दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात विराम देता हूँ, बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। गंगा सागर जी ने बहुत अच्छे विचार दिए। वो सारे ही समता सैनिक दल के अंदर है। समता सैनिक का नाम आते ही दिल और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जो सैनिक होता है वो अनुशासित होता है, संविधान को मानने वाला होता है, कानून को मानने वाला होता है और दीन दुखियों की, पीड़ित शोषित की सहायता करने वाला होता है। मैं इसलिए समता सैनिक दल के साथ जुड़ा हूँ। ये बाबा साहब की मूल विरासत है और भारत के हर देश के नागरिक को, हर नागरिक को समता सैनिक दल के साथ जुड़ना चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो। समता सैनिक दल के सभी साथियों को जय भीम। मैं ये चाहता हूँ, जो काम आज तक किसी भी संगठन नहीं कर पाया वो दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर समता सैनिक दल करता है। क्या है वो किसी भी अत्याचार पे हो या किसी भी संघर्ष के मामले में हो, वो समता सैनिक दल सबसे पहले आता है, बाकी संगठन इसके बाद आते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम समता सैनिक दल का सबसे पहला स्थान जो है भारत के अंदर समता सैनिक दल का ही होना चाहिए। आप क्या चाहते हो समता सैनिक दल से? मैं घनश्याम प्रधान जी, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कमांडर इन चीफ जी। मैं सन 76 से समता सैनिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, आगरा से। और यहाँ भी 3 बार राष्ट्रीय लेवल पर जो आदेश हुए जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर के, वो दायित्व भी निभाया है। और मैंने जो इसमें रह के सम्मान पाया, और यहाँ तक कि ये पूरे भारत में हमारे जो समता सैनिक दल के सैनिक हैं, बाबा साहब ने इसकी जो स्थापना करी थी, अपने स्वयं संस्थापक थे वो, और उन्होंने दलितों के साथ, महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होते आए थे पहले भी और आज भी हो रहे हैं, हमारा समता सैनिक दल हर क्षेत्र में जहाँ भी उत्पीड़न होता है वहाँ अपना कंधे से कंधा मिलाकर उस उत्पीड़न पीड़ित का साथ देते हैं। और ये भी सच्चाई है। अब भी पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उमेश सिंह गौतम जी, हम मौजूद थे जो बुलंदशहर में घटनाक्रम हुआ था उस 22 सितंबर 20 में, और यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, वो 22 में था और यहाँ हमारा 24 का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 25 की जो 26 की डेट दी थी, हम लोग सब वहाँ पहुँचे थे, बुलंदशहर में मौजूद थे। एक डीएम और एसपी को ये हड़का देना कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम हमारे नौकर हो, काबिले तारीफ था। यही समता सैनिक दल की खासियतें हैं। हमारा यह समता सैनिक दल समता, सरसमता, समानता पे जो आधारित हम बात करते हैं, काम करते हैं,
ये समता सैनिक दल जितनी भी समतावादी जो लोगों की मनोवादी विचारधाराएं, हम उनका डट के मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, आपके क्या विचार हैं? आज समता सैनिक दल एक नई पीढ़ी पर खड़ा हुआ है, सदियों से खड़ा था, 90 साल से लेकर 99 साल मनाया जा रहा है आज तक। आपके क्या विचार हैं? अब क्या भविष्य में करना चाहता है समता सैनिक दल? मैं यशपाल सिंह जी, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। करीब जब मुझे समता सैनिक दल के बारे में पता चला तो 1996 में समता सैनिक दल से जुड़ा, और उसके बाद आज तक केवल मेरे अहम जहन में समता सैनिक दल की बात करते हैं। तो समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन है जिसके जरिए हम भारत में रह रहे दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमज़ोर वर्ग और महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ एक संघर्ष लड़ाई कर सकते हैं। जी, हमारे देश में बाबा साहब के नाम के कई लाख संगठन रजिस्टर्ड हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने तरीके से इस कमज़ोर वर्गों के अगेंस्ट अत्याचारों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज ज़रूरत है कि समता सैनिक दल के साथ जुड़ने की, क्योंकि समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन है जिसके जरिए पूरे भारत में हम एकजुट होकर आज की जो मनोवादी सरकार है, इसका जो तंत्र है, षड्यंत्र है, वो देश में भारत के संविधान को ख़त्म करने की साजिश है। वो कई बार इस तरह का अत्याचार, इस तरह का षड्यंत्र देश में संविधान के आघात पर लगा चुके हैं। इसके लिए समता सैनिक दल और सभी संगठन बड़े मजबूती से संघर्ष करते हैं। इसमें जुड़कर सारे लोग एकजुट होकर काम करें, तभी हम इस देश को समानता के साथ ला सकते हैं। और इसके लिए हमें सबको अपने आप को मजबूत करना होगा। हमारी इकोनॉमिक, अपनी फिजिकल और हमारी जो सोशल लाइफ है उसे हमें मजबूत अपने बलबूते पर करना पड़ेगा। सरकार से हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। सरकार से जो आरक्षण दे रही है वो भी लगभग ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमें आरक्षण के भरोसे पे भी रहना नहीं है। हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें उद्योगों में जाना है, हमें दूसरे अपने निजी काम करने हैं, जिसके बलबूते पे जा करके हम इस देश में अपना एक अस्तित्व बना सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि आप सभी समता सैनिक दल में जुड़िए और इसे मजबूत बनाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नमस्कार। मैं जून में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ जी, और अभी थोड़े से समय में ही आपने देखा होगा कि 99 वर्षगांठ पर कुछ चीज़ों में परिवर्तन आया है। अभी जितने भी अध्यक्ष बने हैं किसी का नाम निशान नहीं था, जरा हट जाइए, किसी का नाम निशान नहीं था। सबसे पहले मैंने यहाँ लगवाया है, कम से इस बहाने से लोगों को याद कर लिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के बाद 1956 के परिनिर्वाण के बाद महाराष्ट्र में समता सैनिक दल था, उत्तर भारत में कहीं समता सैनिक दल नहीं था। राजनेताओं ने नए संगठन बनाए, नए पार्टी बनाई, लेकिन समता सैनिक का नाम बोलना या लिखना या आगे लाना अच्छा नहीं समझा। इसलिए सबसे पहले हमारे कुछ पुराने लोगों ने जो आरपीआई से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने समता सैनिक के बारे में बताया गया था माननीय उमेश सिंह गौतम जी को। उन्होंने ही फिर 1982 से लगातार यहाँ पर इसकी प्रतिष्ठा रखी और उन्होंने भी संकल्प लिया कि बाबा साहब की बनाई हुई संस्था को हम लास्ट तक पुनर्जीवित रखेंगे जब तक हमारी जान में जान है। धन्यवाद। तो हम भी उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं, क्योंकि कल 23 तारीख की संकल्प दिवस ही हम भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि जब तक शरीर में जान है, क्योंकि हमारे दाढ़ी के बाल, सिर के बाल जरूर सफेद हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन में हमारे शरीर में ऊर्जा में कहीं भी कमी नहीं है। 16 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे जैसी ऊर्जा आज भी विद्यमान है। ये सब बाबा साहब के आंदोलन के कारण मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो हो सकता हो यहाँ पर समता सैनिक के लिए। यहाँ पर हमारे पुराने साथी आ गए हैं, बैठे हैं, अभी बीच में थोड़ा सा हो गए तो कुछ कारणों से सब लोग आ रहे हैं। भीम आर्मी एकता मिशन हरिद्वार का संगठन है, काफ़ी समय से चल रहा है। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख कर भेज दिया है कि हम समता सैनिक दल में ही उसका विलय कर रहे हैं। आजमगढ़ में उधम सिंह सेना चल रही है, राम सिंह सेना चल रही है, उनका इन्विटेशन भी आ गया है 14 अक्टूबर के लिए मेरे पास। उन्होंने मैं कह दिया कि सर जी हम भी इसमें विलय कर देंगे। धन्यवाद सर।